ये आ रहा है। ना ऊपर करो थोड़ा, बस। बहुत सारे स्टेलर मास ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। और अब आती है बारी सबसे विशाल, सबसे भयावह ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल की। सिर्फ लाल वाला ही इनके दबाना था, आकार का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि दिखाई नहीं इनका दे रहा। द्रव्यमान 1 मिलियन सूर्यों को नहीं मिलाया जाए चल तो रहा है भी कि नहीं उससे चल रहा है, कहीं नहीं दिख ज्यादा रहा। होता है। शायद आप इसकी कल्पना भी ना कर पाए। तो इस सुपर मैसिव ब्लैक होल को मिलियन बिग स्टार ब्लैक होल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इतना मैटर होता है जितना 1 मिलियन से 100 मिलियन सूर्यों में हुआ करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद है, और मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद इस ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए स्टार है। इसका द्रव्यमान 4 मिलियन सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने इसी तरह के ब्लैक होल्स को देखा था। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स तब निर्मित हुए जब उस गैलेक्सी का निर्माण हुआ जिसमें ये ब्लैक होल राज कर रहे हैं। और इन सुपर मैसिव ब्लैक होल का आकार गैलेक्सी के आकार और द्रव्यमान से भी संबंध रखता है, जिसे देखकर लगता है कि या तो इन ब्लैक होल्स के बनने में गैलेक्सीज ने कोई हेल्प की होगी, या शायद इन गैलेक्सीज के बनने के पीछे ब्लैक होल का हाथ होगा। ब्लैक होल जब इतना खतरनाक हुआ करता है तो कई सवाल जहन में कौंधते रहते हैं, जिनके जवाब मिल जाए तो इसे समझ पाना आसान भी हो सकता है और थोड़ी राहत भी दे सकता है। क्योंकि ऐसा कोई डरावना राक्षस अगर आसमान से हमें देख रहा हो तो थोड़ा डर तो लगता ही है, और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी तो बढ़ती जाती है। इसलिए मन में आने वाले कुछ सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, जैसे कि अगर ब्लैक होल वाकई में काले हैं तो वैज्ञानिकों के लिए इसे देख पाना कैसे संभव हुआ होगा। इसका जवाब है, ब्लैक होल को देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसे अंधेरा इतना ज्यादा पसंद है कि इसके आसपास प्रकाश फटक भी से बच Liquid Text, winner of Apple's Editor's Choice Most Innovative iPad App of the Year, goes beyond reading and note-taking, letting you review नहीं सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। ये ऐसा होराइजन है जिसके परे देखना संभव नहीं, और इसके अंदर होने वाले किसी भी इवेंट को देख पाना फिलहाल नामुमकिन है। ये वो सीमा है जिसके बाहर जो कुछ हो वो फिर भी तेजी से घूमते हुए अपनी जान बचा सकता है, लेकिन जो इस इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाए वो इसके सेंटर में यानी सिंगुलैरिटी में जाकर फंस जाएगा, जिससे बचना नामुमकिन है। ये सिंगुलैरिटी नो मैंस लैंड है, एक ऐसी जगह जहाँ तक जो कुछ भी पहुँचता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर कर इस दुनिया में समा जाता है। इस जगह पर टाइम और स्पेस के सारे नियम पूरी तरह टूट जाते हैं, और जैसे जैसे ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को खाता जाता है उसका आकार बढ़ता जाता है, और जितना उसका आकार बढ़ता है उतना ही बड़ा होता जाता है नो रिटर्न जोन, जिसमें जो भी कोई जाएगा वो उसी ब्लैक होल में गुम हो जाएगा। और अगर इस नो रिटर्न जोन से कोई बचना चाहता है तो उसे अपनी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा करनी होगी, क्योंकि लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। अब सवाल ये है कि लाइट को भी अपने अंधेरे में समा लेने वाले ब्लैक होल को जब अंधेरा इतना पसंद है तो उसके चारों तरफ चमकती हुई डिस्क जैसा क्या दिखाई देता है। क्या अंदर अंधेरा रखने वाले ब्लैक होल ने बाहर उजाले की कोई खास व्यवस्था कर रखी है ताकि उससे अट्रैक्ट होकर शिकार उसके नजदीक आना चाहे? क्या है ये रोशन तश्तरी जैसा? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल के चारों तरफ जो एक डिस्क दिखाई देती है वो असल में ब्लैक होल का हिस्सा नहीं होती, बल्कि गलती से ब्लैक होल के इलाके में घुसने वाली गैस, धूल और तारों के मलबे को मिलने वाली एक सजा होती है। यानी जब भी गैस, धूल या तारों के अवशेष ब्लैक होल के नजदीक पहुंच जाते हैं लेकिन उसमें गिरने से बच जाते हैं, तो वो ब्लैक होल की खतरनाक ग्रेविटी में उलझकर इवेंट होराइजन के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं, जिससे एक तश्तरी जैसी आकृति बन जाती है। इसे अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। हालांकि हर ब्लैक होल के पास ऐसी डिस्क नहीं होती है। जैसे जैसे गैस इस अक्रीशन डिस्क के चारों तरफ घूमने लगती है, ये गैस इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि एक्सरे रिलीज करने लगती है, और इस एक्सरे लाइट को मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाते हैं। तो इस तरीके से धूल और गैस को अपने चारों तरफ चक्कर लगवाने वाले ज्यादातर ब्लैक होल खुद स्पिन भी करते हैं, और ये स्पिन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे सितारे और प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं।
हाँ, लेकिन ब्लैक होल्स के पास स्टार्स और प्लैनेट्स की तरह स्ट्रॉन्ग फिजिकल सरफेस नहीं हुआ करती है। ब्लैक होल का कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये कई तरह के होते हैं। इसके आकार और द्रव्यमान के अनुसार ही ये तय होता है कि ये अंधे कुएं जैसा राक्षस कितने तरह का हो सकता है। वैसे फिलहाल ब्लैक होल के 4 प्रकार मौजूद हैं: मिनिएचर, स्टेलर, इंटरमीडिएट और सुपरमैसिव। सबसे छोटा ब्लैक होल मिनिएचर कहलाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्लैक होल का आकार एक सिंगल एटम जितना होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान एक बड़े से पहाड़ जितना होता है। ये मिनिएचर ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के तुरंत बाद बने हो, जब तेजी से फैलते हुए स्पेस ने कुछ क्षेत्रों को ऐसे छोटे और घने ब्लैक होल्स में बदल दिया हो जो सूर्य से कम विशाल हो। मिनिएचर से बड़े होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना ज्यादा हो सकता है। ऐसे दर्जनों स्टेलर ब्लैक होल्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हो सकते हैं और ये सुपरनोवा के बाद बना करते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर मास ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। और अब आती है बारी सबसे विशाल, सबसे भयावह ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल की। देखिए, जो भी चीज़ यूनिवर्स में बन रही है उसका बेसिस है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक गॉड पार्टिकल। ये माइंड और मास के बने हैं। माइंड का जो एग्जीबिशन है वो ब्लैक स्टार, अब ब्लैक होल नहीं है, वो है ब्लैक स्टार के पास डिफरेंट है। चाहे वो मिनिएचर ब्लैक स्टार हो, चाहे सेटलर ब्लैक स्टार हो, चाहे इंटरमीडिएट ब्लैक स्टार हो, चाहे सुपरमैसिव ब्लैक स्टार हो, ये सब माइंड से बनते हैं। इसलिए एक चीज को ध्यान रखिए, चंद्रशेखर की लिमिट स्टार का फेट डिसाइड नहीं करती। चंद्रशेखर की लिमिट स्टार का फेट डिसाइड नहीं करती। ये माइंड है जो स्टार का फेट डिसाइड करती है। वो माइंड है जो गैलेक्सी का फेट डिसाइड करती है। तो मिनिएचर ब्लैक स्टार इसका एक्सेप्शन है। फिर सेटलर ब्लैक स्टार, फिर इंटरमीडिएट ब्लैक स्टार और फिर सुपर मैसिव ब्लैक स्टार। तो ये एक चीज आप समझ लीजिए कि m से 3m और मोर देन 3m, ये थ्योरी गलत थ्योरी है। मास जो है वो ना गैलेक्सी का फेट डिसाइड करती है और ना ही स्टार का फेट डिसाइड करती है। इसलिए चंद्रशेखर के जो मास लिमिट है वो एक इल्यूजन है। कोई भी चीज़ यूनिवर्स में बनेगी वो माइंड से बनेगी, ये ध्यान रखिए, माइंड से बनेगी। दूसरी चीज़ जो है, जो ऑप्टिक डिस्क है, वहाँ पे ग्रेविटॉन्स और फोटोन का इंटरेक्शन होता है। ग्रेविटॉन और फोटोन का इंटरेक्शन होता है। तो वो जो ब्लैक स्टार है वो ग्रेविटॉन रिलीज कर रहा है और फोटोन जो वहाँ पे एक्रीशन डिस्क से बन के फॉल हो रहा है, तो वो एक फोटोन स्फीयर बनता है। वहाँ फोटोन स्फीयर बनता है जिसकी चमक जो है आपको ब्लैक स्टार के चारों ओर दिखाई पड़ती है। अभी हम आते हैं, पहले ये इंटरेक्शन को समझिए। माइंड से हो रहा सब। तो माइंड का ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, माइंड की ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने डिजाइन करी है। अरे मम्मी, तो कैसे इंटरेक्शन डिजाइन होता है अभी हम बात करते हैं। ये देखिए HR डायग्राम है।
तो इसमें सन की लाइफ स्पैन दिखाया गया है, सन का लाइफ साइकिल। तो पहले जो सन है वो ब्लू है, फिर येलो है, फिर रेड है। तो ये सब माइंड से हो रहा है कि पहले ये एक्सरे गामा रे निकालता है, फिर ये विजिबल लाइट का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा निकालता है, और फिर ये बाद में माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा निकालता है। तो चेंज ऑफ इफेक्ट जो है वो थॉट से होता है, चेंज ऑफ इफेक्ट जो है वो थॉट से होता है। तो यहाँ थॉट का डिफरेंट एक्सप्रेशन है, यहाँ थॉट का डिफरेंट एक्सप्रेशन है, और यहाँ थॉट का। तो फेट जो है वो माइंड से डिज़ाइन होता है, फेट जो है वो माइंड से डिज़ाइन होता है। अब हम आ रहे हैं ये देखिए, ये ब्लैक स्टार का डायग्राम है और ये फोटोन आ रहा है। तो कुछ तो फोटोन ये वापिस जा रहा है, कुछ फोटोन इसके चारों ओर इवेंट होराइजन पे है, और कुछ फोटोन अंदर फॉल कर जाता है। तो ये जो फोटोन है ये ग्रेविटॉन से इंटरेक्ट करता है, और ये ऑप्टिक स्फीयर बनाता है, ऑप्टिक स्फीयर, ये ऑप्टिक स्फीयर बनाता है। वो ऑप्टिक स्फीयर माइंड से बनती है। तो जो ब्लैक स्टार के चारों ओर चमकीली रोशनी है वो ऑप्टिक स्फीयर है, और वो माइंड से बनती है, और वो ग्रेविटॉन और फोटोन का जो इंटरेक्शन है उससे होता है। तो ये आप डायग्राम समझ लीजिए। अब हम आते हैं ये चार्ट पे। ये कोसार जो है ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कोल्ड डार्क मैटर के कैनाल्स हैं वहाँ क्रिएशन हो रहा है। ये कोसार जो है ये अलग बताया जाएगा। ये कोसार का, और यहाँ पे जो मैटर इजेक्ट हो रहा है ये क्रिएशन फिजिक्स से इजेक्ट हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन क्लाउड इजेक्ट हो रहे हैं ये क्रिएशन फिजिक्स से इजेक्ट हो रहा है। तो कोसार एक अलग सब्जेक्ट है, कोसार एक अलग सब्जेक्ट है, और वो जो कहते हैं इमेडेड विद मैसिव ब्लैक होल ये एक अलग थ्योरी है। कोसार के कनेक्शन जो है टैक्योन सी से है। कोई चिंता नहीं है, ये लीजिए पैसे पकड़िए आप अपने मरीजों के। अस्पताल देखिए, आप साइन छोड़ दीजिए, हम लोग उधारी में कहाँ से पैसा देंगे उधारी का है? आपको चिंता आप कैसे कितने उधारी में कैसे पैसा देंगे? यहाँ साइंस में लगे रहते हैं आप। ये लीजिए अपना पैसे पकड़िए मरीजों के, इसको रखिए संभाल के। सपना यहाँ ये बंद कर दो।